वेलकम टू माय चैनल। बुलाते हैं ईसा जी को। आइए ईसा जी। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का गुरुकुल के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है, मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरा मिशन है, जैसे अभी टीसी सर ने बताया, मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय टीसी सर को कि उन्होंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म मुझे दिया, गुरुकुल नाम से एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से इस मिशन को पूरा किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो जिन्होंने इस सेशन को पहली बार ज्वाइन किया होगा, जो एक ऐसी उम्मीद में होंगे कि अपने आप को हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त कैसे रखा जा सकता है, जो किसी ना किसी हेल्थ इश्यू रिलेटेड कोई ना कोई शायद कोई दवाई ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो और वो हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, यूट्यूब पर वीडियोस चेक करते हो कि कैसे उन्हें इस दवाई से छुटकारा मिल जाए, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और आज आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। आप सबको एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच देता है गुरुकुल। ये प्लेटफॉर्म सभी प्लेटफॉर्म से अलग है जो हेल्थ पर बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्थ के साथ साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोचेस देता है, ऐसी साइंटिफिक अप्रोचेस देता है जो आप अपने घर पे आराम से बैठे हुए उसे फॉलो कर सकते हैं। कई बार हम बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं, बहुत सारी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और गुरुकुल के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर वो सब चीजें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त कर पाएंगे। आज शनिवार के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम थायराइड की बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं, विशेष बात करने वाले हैं। और थायराइड के बारे में आप जानते होंगे, बोला जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है, पूरी जिंदगी आपको इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा, एक दवाई सुबह उठते ही लेनी पड़ेगी। ये थायराइड के लिए अक्सर बोला जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर किसी को ये बीमारी हो जाए कि एक हार्मोन आपका शरीर बनाना भूल गया है, उसे आपको बाहर से लेना पड़ेगा एक दवाई के माध्यम से। तो ऐसा होता है। और आप में से बहुत सारे साथी शायद आज इस सेशन में जुड़े होंगे जिनको ऑलरेडी थायराइड की बीमारी होगी। एक बार जल्दी से आप मुझे डिजिटल रेज हैंड करके बता सकते हैं कि कौन कौन ऑलरेडी इस बीमारी से पीड़ित है, इस बीमारी की दवाई की जो डोजेज है वो हर रोज ले रहा है, हर महीने डॉक्टर पास जा रहा है, ब्लड टेस्ट करवा रहा है और इस दवाई की डोजेज को एडजस्टमेंट करवा रहा है और ये मानकर बैठा हुआ है कि ये जो बीमारी है, ये जो थायराइड है, मुझे पूरी जिंदगी के लिए है और मुझे मरते दम तक इस दवाई को हर रोज लेना है। लेकिन आज आप एक सही जगह आ चुके हैं, आप गुरुकुल में आ चुके हैं, शनिवार के सेशन में आ चुके हैं जहां आप इस धारणा को तोड़ पाएंगे और जो आप अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलवाना चाहते थे वो आप कर पाएंगे आज इस सेशन के माध्यम से। तो 2018 में मुझे खुद को थायराइड की बीमारी हो गई थी। मेरा अचानक से वजन बढ़ गया, एक महीने में मेरा 10 से 12 किलो वजन बढ़ गया। मेरे डॉक्टर ने बोला, बेटा लगता है आपको थायराइड हो गया, आप टेस्ट करवा लीजिए। और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा टीएसएच लेवल 11 के करीब आया। इमीडिएटली डॉक्टर ने मेरी थायरॉक्सिन नाम की मेडिसिन शुरू कर दी। 50 mg उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू कर दी। आप देखिए मेरा वेट 82 kg तक पहुंच चुका था। और उस टाइम आप ही की तरह मैंने भी शायद बहुत कोशिशें की, मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखे, अलग अलग चैनल्स को फॉलो किया और अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। शायद आपने भी आज तक ये किया होगा। मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, शायद ये चीजें आपने भी की होंगी क्योंकि ये चीजें जनरल हैं, हम सबको पता है कि ये सब करना चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ रिलेट करेंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आते। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी जो थायरॉक्सिन की मेडिसिन की डोजेज थी, जो 50 mg से शुरू हुई थी, वो 75 हो गई थी, 100 mg तक पहुंच गई थी और उस चक्कर भी उसको मैं तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था, जैसे अभी सर ने बोला कि कुछ गलत फहमियां होती हैं हमारे अंदर जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम सोचते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के साथ हमें जीना होगा। ये चीज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने अपने डॉक्टर की बात नहीं मानी थी। हाँ, मैं दवाई ले रही थी, लेकिन मैंने उस भावना को अपने अंदर नहीं आने दिया कि ये दवाई मुझे पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। तो मैं लगातार इस पर काम करती रही, रिसर्च करती रही और until and unless I found एक साइंटिफिक सोल्यूशन जो इस बीमारी का क्योर कर सकता है। एक ऐसा नेचुरल और एक ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन मुझे मिल गया जो थायराइड को की बीमारी का रूट कॉज पर काम करके उसको जड़ से खत्म कर सकता है। मुझे जापान की महिलाओं पर हुआ एक क्लिनिकल ट्रायल मिला। आप सब जानते होंगे
क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जो ह्यूमंस पर परीक्षण किए जाते हैं किसी ना किसी ड्रग पर या किसी ना किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट मुझे मिला जिसका एक क्लिनिकल ट्रायल मुझे मिला, जापान की महिलाओं पर वो क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जहां पर उस क्लिनिकल ट्रायल में ये लिखा गया कि 300 mg अगर गामा ओरिजिनॉल, 300 mg का अगर गामा ओरिजिनॉल उन महिलाओं को, उन थायराइड की महिलाओं को दिया गया, तब ये पाया गया कि उनका टीएसएच लेवल कम होने लगा। यानी कि बीमारी का रूट कॉज पर काम होने लगा। हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में जो एक मैनेजर बैठा हुआ है, उसमें ये गामा ओरिजिनॉल एब्जॉर्ब हुआ और जो काम हमारा शरीर करना भूल गया था वो उससे करवाना शुरू कर दिया। यानी कि जो जो हार्मोन हमें बाहर से दवाई के माध्यम से लेना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा शरीर उसे बनाना भूल गया था, वो फिर से बनाने लग गया, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल ने ऐसा उसे संकेत किया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट नेचुरल भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और इस पर मैंने और डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया। समझ में आया कि इस प्रोडक्ट को सबसे पहले जापान ने ही इन्वेंट किया। अलग अलग इसके ब्रांड्स मुझे दिखने लग गए गूगल पर। जब आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट्स भेजता है कि आप इसे खरीद लीजिए। तो मुझे अमेरिका के, जापान के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, थाईलैंड के, ब्राजील के, अलग अलग कंट्रीज के ब्रांड्स दिखने लगे जो गामा ओरिजिनॉल और उसकी फॉर्मुलेशन, उसको एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग अलग फॉर्मुलेशन में, अलग अलग ब्रांड्स में क्लेम्स के साथ बेच रहे हैं। 2800 से लेकर 5000 तक की कीमतों पर बेच रहे हैं, कीमतों पर सेल कर रहे हैं। और इस गामा ओरिजिनॉल को थायराइड इश्यूज में कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे मैं इसको अपनी लाइफ में अपना सकती हूँ, वो मुझे समझ में आ गया। जिस क्लिनिकल ट्रायल की मैं बात कर रही थी वो मैं अभी आपके चैट बॉक्स में लिंक में भी डाल दूंगी, आप गूगल पर भी इसे चेक कर सकते हैं। जो जापानीज महिलाओं पर ये सामने आ गया कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे ब्रेन पर एक्ट करके बीमारी के रूट कॉज पर काम कर रहा है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। और वो डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर थे जो एम्स के, गंगाराम हॉस्पिटल के, मेदांता के, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। उन्होंने इस फायदे पर चर्चा करनी शुरू कर दी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो हम ज्यादातर डॉक्टर्स पर ही विश्वास करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये गामा ओरिजिनॉल मेरे लिए ही बना है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है। और मैंने गामा ओरिजिनॉल पर पूरा ट्रस्ट करके 2 कैप्सूल इसके लेने शुरू कर दिए। और विद इन फ्यू मंथ्स मेरे डॉक्टर को ही मेरी दवाई की डोजेज कम करनी पड़ गई, और आज की डेट में लगभग 2 साल हो चुके हैं मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं लेती। और मैं गर्व होता है मुझे ये बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल के कारण मैं रोग मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, आज एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से डॉक्टर्स ने भी खत्म कर दी है। आपके सामने डॉक्टर एसपी बेहोत्रा की स्टेटमेंट आ रही है, जो गंगाराम हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने अलग अलग अखबारों में आर्टिकल्स दिए गामा ओरिजिनॉल पर, और स्पेशली इसके इसी फायदे पर कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। अगर दवाई के साथ इसे जोड़ा जाए तो बीमारी के रूट कॉज पर काम हो सकता है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग आर्टिकल्स आने लगे कि अब गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से हम ये कह सकते हैं कि थायराइड एक लाइलाज बीमारी नहीं है, यानी पूरी जिंदगी आपको इस बीमारी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह आज की डेट में लाखों लोग ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से एक बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो इस, स्पेशली उन लोगों से कहना चाहूंगी जो उस उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद हमें इस बीमारी के रूट कॉज पर काम करने का कोई माध्यम मिले और हम अपनी दवाई से छुटकारा पा पाए। तो आपकी तरह हजारों लोगों ने ऑलरेडी इस उम्मीद से जब गामा ओरिजिनॉल को लेना शुरू किया, उनकी दवाइयों की डोजेजेस कम हुई और आज की डेट में वो अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें बहुत सारा अपने मन में विश्वास और ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और वो विश्वास, बीमारी के लिए जो विश्वास बनाते हैं वो डॉक्टर्स ही बनाते हैं। हम इतना ज्यादा स्टडीज में नहीं जा पाते, हम इतना ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। और ये काम डॉक्टर्स के लिए आसान होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स को पढ़ना, स्टडीज को पढ़ना। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो गामा ओरिजिनॉल पर पढ़ रहे हैं वो लोगों को एक रोग मुक्त जीवन के लिए एजुकेट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आज आपको एक वीडियो जरूर सुनाना चाहूंगी डॉक्टर योगेश शर्मा की। डॉक्टर योगेश शर्मा जो जाने माने, लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जाने माने फिजिशियन हैं गुड़गांव से, और उन्होंने आरबी हॉस्पिटल से हैं ये, और उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इसी फायदे पर एक स्टेटमेंट दी है
कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड और शुगर के मरीजों के लिए रामबाण है। उन्होंने एक डॉक्टर की लैंग्वेज में, मैंने आपको आम भाषा में समझाया है, वो एक डॉक्टर की लैंग्वेज में उन्होंने कैसे बताया है। तो एक बार ध्यान से डॉक्टर योगेश शर्मा जी की स्टेटमेंट सुनना यहाँ पर बहुत जरूरी है। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism, diabetes, or along with thyroid diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. ये रिकमेंडेशन दी थी कि गामा ओरिजिनॉल को कोलेस्ट्रॉल इश्यूज के लिए, डायबिटीज इश्यू के लिए और इवन हाइपोथायराइड इश्यूज के लिए लेना चाहिए। दोस्तों, जब मैं इस मिशन पर निकली कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया, एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच मिल गया, एक ऐसा नेचुरल और साइंटिफिक सोल्यूशन मिल गया जो देश को स्वस्थ और रोग मुक्त बना सकता है, अनेकों बीमारियों पर काम कर सकता है, तब मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जब बीमारी की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को ही ट्रस्ट कर पाते हैं। तब मैंने इस मिशन को आगे रखते हुए अलग अलग डॉक्टर्स को गामा ओरिजिनॉल के बारे में स्टडीज भेजना शुरू किया और मैं हैरान हो गई। मुझे लगा था कि उस टाइम अगर मेरे पास सिर्फ 4 या 5 डॉक्टर्स का समर्थन आ गया, टॉप डॉक्टर्स का समर्थन आ गया, तो लोग इस बात को समझेंगे और वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गामा ओरिजिनॉल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलेगा और मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर पाऊंगी कि एक सिंगल न्यूट्रिएंट पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की एजुकेशन होंगी। 1 जनवरी को ठीक शाम 7 बजे मैं ये सारी डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। आप सबसे निवेदन है कि 1 जनवरी को आप 7 बजे मेरे चैनल पर जरूर आए और सभी डॉक्टर्स का गामा ओरिजिनॉल पर ओपिनियन जाने, वो एजुकेशन लें और अपनी जिंदगी को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। गामा ओरिजिनॉल भारत में पहली बार अब अवेलेबल है। एक ऐसी कंपनी जो स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रही है। मैं कहूंगी इंडिया की नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लोगों को स्वस्थ बनाने के मिशन पर काम कर रही है। उसने गामा ओरिजिनॉल को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये प्रोडक्ट हमें एम्पावर करता है, हमें शक्ति देता है कि हम एक रोग मुक्त भारत बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ थायराइड ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, लिवर इश्यूज है और अनेकों हेल्थ इश्यूज पर जो आज के डेट में बहुत सारी लाइफस्टाइल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उस पर काम करता है, क्योंकि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में टीसी सर ने भी कहा कि हम बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं कि थायराइड की बीमारी या कोई भी बीमारी हमें पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी या पूरी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां बहुत सारे लोगों की थी। जब उन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल को क्लब किया, गामा ओरिजिनॉल के 2 से 4 कैप्सूल लेने शुरू किए अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल के 2 से 4 कैप्सूल डेली खाने शुरू किए, तब उनकी थायराइड की जो दवाई है उसकी डोजेज है वो कम होने लगी और आज की डेट में वो एक रोग मुक्त जीवन जी पा रहे हैं। 5 महीने से हम ये ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं और उनका डायरेक्ट 8 महीने कौन था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, इसलिए कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनॉल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किया तो आज के डेट में करीब 1 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारे सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो जिस दवा थी धीरे-धीरे खत्म हो गई है। इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है।
करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में। 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा। मैंने गामा ओरिजिनल का दोस्तों ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देखेंगे कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं गामा ओरिजिनोल पर, क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी लाखों लोग गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये वीडियोस को देखने के लिए आप हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और मुझे अब तक लग रहा है, अब तक समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है कि जिस उम्मीद के साथ आपने आज का सेशन ज्वाइन किया था, वो उम्मीद हम पूरी कर पा रहे हैं, वो विश्वास हम आपको दिलवा पा रहे हैं कि आपको आपकी दवाई से छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन आ गया है जो नेचुरल भी है, जिसके पास डॉक्टर्स का भी सपोर्ट है, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, जो हमारे पास एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल चुका है, आ चुका है, जिसे हम अपने घर के माध्यम से ले सकते हैं। और गुरुकुल का नेशनल प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जहां पर हम अपने लाइफस्टाइल पर भी घर पर बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसे आपने इस सेशन के स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पर योगा करवाया गया, यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन पर नॉलेज दी जाती है, कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है उस पर नॉलेज दी जाती है। तो जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये जो बीमारी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर आयोडीन की कमी से होती है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल करें। राइस ब्रेन ऑयल, जो एक फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल है, ट्रांस फैट फ्री है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सही खाने के तेल को चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। अपनी प्रकृति से फिर से जुड़े, जैसे पुराने जमाने में लोग घड़े के बर्तन में पानी पीते थे, उसे लेना शुरू करें, ताकि जरूरी मिनरल्स जो हमारी बॉडी लैक कर रही है वो पूरे हों। अपने अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां ऐड करें। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा जो आपको लगे ये तो मैं फॉलो ही नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए, जिससे आप फॉलो भी कर सके, जो आसान हो, जो आपको मुश्किल ना लगे। और इसीलिए ये गुरुकुल सेशन आपके लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इन पर इतना काम किया गया है, इतनी रिसर्च की गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने खाने में सब्जियों को ज्यादा ऐड करें, फलों को ऐड करें, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ऐड करें। और साथ ही साथ अपना जो अनाज की मात्रा है उसे थोड़ा सा कम कर दें। अब ले, लेकिन उसे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज्यादा अनाज खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज पैदा कर रहे हैं। तो अनाज को कम करके थोड़ा सा, और अनाज में मिलेट्स पर स्विच करें। होल व्हीट आटा ले, या फिर आप रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा अलग अलग सीजन में चेंज करके लेते रहें। आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, और स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने डायटिक्स की पढ़ाई की है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इससे 2 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सिलेनियम और जिंक। तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हर रोज 4 काजू और 1 चम्मच कद्दू के बीज, जिन्हें पंपकिन सीड्स बोलते हैं, वो लेना शुरू करें। हो सके तो उन बीजों को, उन सीड्स को पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए, और फिर उस पानी को ड्रेन करके उनको आप लें। तो और ये जो चीज है ये बहुत आसान है, ये आपके अंदर सिलेनियम और जिंक की कमी पूरी करेगी, और मुझे लग रहा है हर कोई इसे कर सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे इससे आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और आपका जो लाइफस्टाइल प्लान जो हम आपको बता रहे हैं, उसको जब फॉलो करेंगे, जब गामा ओरिजिनोल का सपोर्ट लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी थायराइड की दवाई की डोजेज है वो कम होने लगेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस में रखना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, जहां से आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो आपके गले से आवाज आती है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, उन्हें दवाइयों से छुटकारा दिलवा रहे हैं। जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई उसने भी ये बोला था कि एक पेशेंट की जो रिकवरी है वो 2 भागों में होती है, पहले बीमारी से, दूसरी दवाई से। यानी अगर दवाई से रिकवरी नहीं हुई तो वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और अब
गुरुकुल के माध्यम से उस दवाई से रिकवरी भी होगी, उस दवाई से छुटकारा भी मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस मिशन में हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्वास्थ्य अभियान में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवयानी मैम, उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतनी पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से। वो इतनी पैशनेट है हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है। तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं, और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो को होस्ट हैं, और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ ताकि वो थोड़ी सी लाइट डाले कि क्या हमने जो बोला कि थायराइड पूरी जिंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है, क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब, जैसे हमारा सबका लाइफ स्टाइल, खान पान, आहार विहार, जिन पे हम कुछ भी फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल, उन सबको देखते हुए देखा, ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हैक्टिक शेड्यूल में या भाग दौड़ में हम लगे हुए। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में, और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं ना कहीं लेडीजों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं ना कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है, तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फोकस जो है हमारा, वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है, बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ स्टाइल, डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीजें आपको, मतलब जिस चीज से जो चीज हो रही है, उस चीज को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज से दिक्कत है, इस चीज को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं बात की, जैसे कि आयुर्वेदा का मेन फोकस भी यही रहता है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा आजकल चल रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच, इन सबको ध्यान दे रहे हैं, डाइट, लाइफ। तो आयुर्वेदा का भी मेन यही वो है कि मुद्दा, कि आप पहले जो आपका रोगी है उसके बाद में आप रोग का निवारण करें। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि रोगी का तो एक बाद में जाके निवारण हमने रोग का करना ही है, पर पहले क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम इंडियंस का थोड़ा ये रहता है कि हम समय समय पर जांच ना कराना, हर छोटी छोटी चीज को इग्नोर करना, ये सब रहता है। और जैसे हमारा जो गामा ओरिजिनल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट, क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊं तो कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे क्या है, हम हर समय हम पालक की सब्जी या कुछ बेरीज या कुछ ऐसा खान पान नहीं ले सकते कि हम, और कभी कभी होता है कि किसी का डाइट ऐसा है कि उसकी नाइट शिफ्ट है और दिन भर का खाना उसका स्किप हो जाता है कुछ, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी पूरी कर रहा है वो आपका गामा ओरिजिनल कर रहा है। तो आप उसको एक एज आप बोल सकते हैं फूड आप ले सकते हैं, क्योंकि प्योरली क्या है, नेचुरल है। जैसे मैंने इसके रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं। तो क्या है, ये एक आपका, जैसे आप एक खाना ले रहे हैं उस दौर में, एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी करता है। आपकी कोई भी सब्जियां हैं, कोई भी फ्रूट्स है ना, कोई भी फल है, तो ये भी आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी कर रहा है। बॉडी में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स पे काम कर रहा है, जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोशिकाएं बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें, तो उन सब पे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है गामा ओरिजिनल? क्योंकि हमारा एक दिमाग है, उसमें हाइपोथैलेमस है, वो सारी बॉडी की फंक्शनिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपके जो भी हार्मोन है बॉडी में, जो भी आपके कर रहे हैं आप एक्टिविटी, ठीक है, वो सब कहाँ से, यहाँ से आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका
दूसरी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, उस पर काम कर रहा है, उससे आपका फिर क्या हो रहा है, थायराइड के जो भी फंक्शनिंग है, थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो थायराइड ऊपर हुआ नीचे हो उससे प्रॉब्लम हो, थायराइड के काम और भी आपको एनर्जी को कंजर्व करना, आपका मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी आपका आप खा रहे हैं उसको कैसे पचाना है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज करना है, इन सब पे आपका थायराइड काम करता है। और सबसे बड़ी इस टाइम पे जो दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे जो खा रहे हैं, हम खा रहे बहुत ऑयली खा रहे, बाहर का खा रहे, बहुत ज्यादा आप शुगर ले रहे हैं, मतलब चीनी या बहुत ज्यादा मीठा या कुछ ऐसे मोटापे बढ़ाने वाली चीजें। तो अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है या हम कफ वाली चीजें ले रहे हैं, तो उन सब चीजों को वो क्या हो रहा है, वो सब चीजें क्या कर रही हैं आपकी, वो आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि। आपको मैं बताऊं, आपको पता है हमारे जैसे एक ना, हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र में भी जो खाना पचा रही है वो भी एक अग्नि है। अब आप उस अग्नि में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले बुझाए जा रहे हैं, पर वो क्या नहीं हो रही, वो मतलब जल नहीं रही। तो आपको अपना अग्नि को अच्छा करना है, मतलब अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी जो खाना पचाने की अग्नि है उसको अच्छा करना है। तो वो कैसे अच्छा करेंगे, आप अच्छा लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस आपको ना ले, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे हॉर्मोन्स को क्या करता है, ऊपर नीचे, उसकी स्ट्रेस एक कारण है। तो हमें क्या करना है, अपनी अग्नि को अच्छा रखना है, अपना मेटाबॉलिज्म जो मैं कह रही हूँ कि अपना हमें, तो अग्नि कैसे सही हो सकती है, जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोगों की ये भी गलती होती है, जैसे सब जॉब वाले हैं, कोई वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना स्किप करते हैं। हमें अपने खाना को स्किप नहीं करना है, हमें दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना लेना है। फिर हमारा स्लिप साइकिल, सोने का क्योंकि हम रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, वो हमें वो चीजें अवॉइड करनी है, वो नहीं करना। फिर हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इन सबके साथ साथ हमें योगा और प्राणायाम, जैसे ईशा मैम ने भी आपको बताया कि योगा और प्राणायाम, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस वगैरह देखो, आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको हार्मोन को आपका रिलीज कर देगा, नहीं। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। हमने योगा करा, प्राणायाम करा, तो हमसे थोड़ा स्ट्रेस हमारा रिलीज हुआ है ना, हम थोड़ा, हमें क्या हुआ, हम एक्टिव हुए, हमारी खाना पचाने की अग्नि अच्छी हुई, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ, तब जाके ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे आपको काम करेगी। जैसे कि आजकल हम बताते कि हमें, अगर आप देखते हैं थायराइड का कोई भी वीडियो देख ले आप यूट्यूब में कहीं भी खोल के, तो उसमें बोलेंगे कि आपको कैल्सीफेरस सब्जियां नहीं लेनी, जिसमें इनमें गाइटोजन होता है, ऐसे करके केमिकल होता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में सोचे कि जैसे कि आपको पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये आपको किस कंडीशन में नहीं लेना, आपको ये चीजें, हम देखा आपने, हम चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोई भी हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, उनमें सब ये सब कैसा डलता है, अनकुक्ड, बिना पका हुआ। आप ये चीजें भी ले सकते हैं, पर आपको क्या है, ये अच्छे से पकानी है, ताकि इसमें जो केमिकल है गोइटोजन, वो क्या हो जाए, वो ना रहे। तो आप मतलब, क्योंकि आप देखो, आप सीजन में है, आपकी सब्जियां आती है, तो आप सीजन की सब्जियों को नहीं छोड़ सकते। अब बहुत से लोगों के पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं हमें यही खाना है, तो आप उन सब्जियों को क्या करें, जो सब्जी आपको पता है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई आपका, और ब्रोकली हो गई, है ना, ये सब चीजें आपकी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पकाइए। तो अगर ये अच्छे से पकी है तो इसमें जो केमिकल है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड हार्मोन है, वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, उसको आप अच्छे से पकाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो भी इफेक्टनेस है वो कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बताया सेलेनियम, है ना। सेलेनियम आपका, जैसे उसमें आप, मैम ने पंपकिन सीड्स, आपको कद्दू के बीज बोला, तो ऐसे आप, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, आपका आपका अखरोट, वॉलनट, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल इंडियंस का यही है कि सिर्फ आटा और रोटी, ये चीजें हमें स्किप करके थोड़ा हमें जैसे होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, ये सब आपकी क्या करेगी, कहीं ना कहीं शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, है ना, और साथ साथ आपका एनर्जी भी रहेगी उनसे। एज कंपैरिजन टू, आप बोले अगर हम तुलना करें कि आटे के उससे ज्यादा जो एनर्जी है होल ग्रेन में है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब पे ही। और जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने जैसे गामा ओरिजिनल का बताया, ऐसे हम लोग खाए जा रहे, खाते हैं, बट हम अपनी बॉडी को क्या नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे, क्योंकि हम हर चीज की सफाई होती है, तो हमें अपने शरीर से भी कहीं ना कहीं जहरीले पदार्थ बाहर निकालने, जिन्हें टॉक्सिन्स बोलते हैं, या हम बोले आयुर्वेद के आम, हम बोलते हैं आम बन गया शरीर में,
आपने सुना होगा कि आम बना है, या हमें बोलते हैं हम कि बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पित्त बना है ना। तो इस सब के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें अपनी बॉडी को सफाई करनी भी एक जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं उसके साथ साथ, जैसे आप आयुर्वेद में देखें तो त्रिफला के एक चम्मच गर्म गुनगुने पानी से रात को ले लें, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। या आपको बोल सकते हैं कि आपके जहरीले पदार्थ वो निकलने जरूरी है, क्योंकि आप अगर गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बहुत सही से सुनना है इसको, एक सफेद कपड़ा है, उसको मैं रंगूंगी तो रंगीन हो इजीली हो जाएगा। पर अगर मैं एक रंगीन कपड़े को रंगती हूँ तो वो नहीं आपका रंगेगा। तो उसके लिए डाई वाला भी क्या करता है, आप दुकान में जाते हैं कि आपका जो रंगीन कपड़े को भी पहले सफेद करता है फिर उसको रंगता है। तो ऐसे हमारा शरीर है, हम उससे एक बार जहरीले पदार्थ बाहर निकाले, फिर कोई भी दवाई या कोई भी अन्न का सेवन करे तो हमारे शरीर में जल्दी असर करेगा। आप अगर आपको समझ आया तो ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं, बहुत से लोगों के ये भी क्वेरीज होगी या ये भी एक शिकायत होगी कि गामा ओरिजिनल हम लंबे टाइम से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कम काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, हमें लंबा समय हो गया लेते हुए, क्यों नहीं कर रहा वो आपकी बॉडी में काम। आपने इसके पीछे का कारण जाना कि आपकी बॉडी में वो काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी की सफाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी चीज को अपनी बॉडी के कोई भी आपकी बॉडी को साफ रखेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकालेंगे, बॉडी आपकी हल्की होगी, बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, तब आप कोई दवाई लेंगे तो जल्दी असर करेगी, और अच्छा खान पान रखेंगे तो ज्यादा असर करेगी। तो यही कारण है कि आपको सिर्फ एक दवा, अब मैं बताती हूँ खुद ही, मतलब अगर मैं बताऊं अपनी बात, तो मेरे को पीसीओडी था। पीसीओडी महिलाओं में क्या होता है, जहाँ अंडे बनते हैं वहां एक गांठ हो जाती है, अगर मैं एक आम भाषा में बोलूँ तो ओवरी होती है, वहां गांठ होती है। तो मैं भी क्या कर रही थी, दवाई ले रही थी, लाइफ स्टाइल, क्योंकि अब सिटिंग जॉब है, आपको सारे दिन बैठना है, आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, लाइफ स्टाइल पे, तो दवाई कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। तो मैंने अपना लाइफ स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट अच्छी की, तो मेरी पीसीओडी की दवाई धीरे 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 कम हो गई। और क्योंकि अगर मैं एलोपैथी दवाई की तरफ जाती तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो आपको क्या दे देंगे, आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए दे देंगे। मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, मेरी साइकिल अच्छे से आएगी, मानसिक धर्म मेरे को सही होगा, बट क्या है, 2 महीने दवाई छोड़ूंगी फिर वहीं का वहीं। क्योंकि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा एलोपैथी में, तो मैं भी पहले एलोपैथी की ही भाग दौड़ में रही, और मैंने वही चीज कि हाँ, एलोपैथी दवाई में तो कोई परहेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, एलोपैथी का ही ठीक चल रहा है। फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आई, जब मैंने महिलाओं को देखा कि थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में क्या कर रहे हैं, बांझपन का जो कारण है थायराइड भी देखा मैंने, पीसीओडी ये तो हो गया, क्योंकि वही चीज है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। तो मैंने अपना लाइफ स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट ठीक की, अपना थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकाला, तो क्या हुआ, मेरे धीरे धीरे करके वो दवाई छूटी पीसीओडी की, फिर भी नॉर्मल मासिक धर्म की साइकिल आई मेरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना लाइफ स्टाइल और डाइट को कंट्रोल रखा। ऐसे ही मैंने थायराइड के जो भी पेशेंट्स देखे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने क्या देखा, 12.5 mg से 25 mg हुई, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, बट मैंने किसी का ये नहीं देखा कि 100 से उनकी 12.5 पे आई हो या 25 में आई हो, 50 में आई हो, मैंने नहीं देखा ऐसे कोई पेशेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं, एलोपैथी, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एलोपैथी भी लीजिए, वो आपकी मैनेजेबल रहेगी, पर बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, मतलब मैनेज करेगी आपकी चीजों को, पर रूट कॉज जैसे बोलते हैं ना, जड़ से काम नहीं करती। आपने सुना होगा आयुर्वेदा के बारे में कि वो धीरे काम करती है, या आपने सुना होगा कोई भी से अगर गामा ओरिजिनल पे बात करें कि वो धीरे काम कर रही हो, 3 महीने लेनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है, वो प्योर आपकी आयुर्वेदिक है आप बोल सकते हैं, या आपके ऑर्गेनिक है आप बोल सकते हैं, है ना। तो वो धीरे काम क्यों कर रही है, क्योंकि आप लोग लेट आए उस चीज पे, पहले आप एलोपैथी की भाग दौड़ में रहे। अगर आपने पहले ही शुरू कर दी होती गामा ओरिजिनल, या आपने पहले ही अपना आहार विहार या आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल या बोल सकते वो शुरू कर दिया होता, तो आपको आज वहां तक नहीं जाना होता। पर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी की भागदौड़ में रहते, थायरॉक्सिन 100 mg तक ले जाते, फिर सोचते गामा ओरिजिनल कम कर देगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा, वो आपको इसलिए, अगर आप प्रॉपर, हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम जांच कराने जाते, नॉर्मल आ गई तो हमें लगता है पैसा वेस्ट हो गया हमारा, नॉर्मल है जांच, खुश नहीं होते कि हमारी जांच नॉर्मल आई है थायराइड की, हम क्या होंगे, दुखी होंगे, अरे यार क्यों करवा लिया हमने ये टेस्ट, यही हमारे दिमाग में रहता है। और ये सबसे बड़ा मतलब, इसलिए इंडिया में क्या होता है, आपका कैंसर हो 4th स्टेज में जाके पता लगता है, आपका थायराइड हो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। और लोग थायराइड में भी कराते हैं पैसे बचाने के, सिर्फ TSH टेस्ट कराते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते
T4, TSH में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता। आपको इसलिए थायराइड प्रोफाइल करानी है, पूरे लेडीजों को खास करके करानी है, क्योंकि लेडीजों का डिलीवरी के टाइम या कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो काफी चीजें रहती है। आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, है ना, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, आपकी थायराइड प्रोफाइल आपको करानी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक रूटीन चेकअप्स अपनी लाइफ में लाए आप, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि मोस्टली मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैंने यही देखी है यहाँ पे चीजें, और कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, आपने तो इतना महंगा टेस्ट लिख दिया। अब वही है कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको यही है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं या थायरॉक्सिन ले रहे हैं, तो थायरॉक्सिन आपकी एकदम से बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका वो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं। अगर हम उस चीज को छुड़वाते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें भी, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का खुद का भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट कराएंगे तो ही आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है। क्योंकि आपको बिना रिपोर्ट कराए या बिना आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता, ना आप जान सकते हैं ना कोई और जान सकता। तो इसलिए मैं ही अपनी बॉडी को जानूंगी। हाँ, मुझे इस चीज से खुद अपने को पता लगता है, बॉडी लाइट फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छी हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गामा ओरिजिनल ले रहे थायरॉक्सिन के साथ, तो आपकी जो डोज 100 mg तक गई है वो धीरे धीरे ही कम होगी, क्योंकि आपने जब एलोपैथी ली थी शुरू में, तब तो हमें गामा ओरिजिनल नहीं शुरू की थी। अगर आप इसी चीज को टाइम से शुरू करते तो जल्दी क्योर होती। तो इसलिए ही आपको अगर जड़ से कोई चीज खत्म करिए तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को बॉडी में बनाने में भी तो इतना टाइम लगाया है कि हमें ये बीमारी हो रही है। आपने उतने टाइम से इकट्ठा कर रहे थे, उन बीमारियों को नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप उस चीज के लिए जो सबर रख रहे थे कि मेरे को इतनी हाई मेरा TSH लेवल या T3 T4 बढ़ रहा है, तो आप अब सही होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक में या आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले रहे हैं तो उसमें आपको यही है कि आपकी जड़ से वो काम करती है चीजें, तो उसके लिए आपको समय देना जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर देवयानी। और आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिकल जो गलतियां हम करते हैं उस पर बहुत रोशनी डाली। आज डॉक्टर देवयानी हमारे साथ बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनके बहुत सारे सवाल हों, तो मोनालिसा मैम इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी कि वी कैन ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हमारे साथ डॉक्टर देवयानी है, मैं हूँ, तो हम उनकी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। यस मैम, धन्यवाद मैम। और कुछ साथी के पास चलते हैं। शुरू में ही आइए राजेश सर। और मैम, राजेश सर से बुलाने से पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो शॉर्टन एज क्या रहेगा जहां से हम लोग सारी बॉडी चेकअप स्टार्ट करें। देखो, अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल डाइट हो चुका है, अब तो 30+ के बाद बेसिकली, और वुमेन्स को तो ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए अब रेडी हो रही है, वो अब 25, 20, 30 पे जा रही है, तो उससे पहले भी उन्हें एक बारी सारे टेस्ट कराने चाहिए। बाकी अब मोस्टली हमें वो एक फुल बॉडी चेकअप जरूरी है कराना। और 40+ के बाद तो आपका ब्लड शुगर, BP, थायराइड, ये बेसिकली आपको कराना ही है। और फीमेल्स को ज्यादातर कि अपनी बॉडी को क्योंकि देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि ज्यादा वेट गेन तो नहीं हो रहा। ये नहीं सोचना कि मैं कुछ काम नहीं करी इस वजह से वेट गेन हो रहा होगा, उन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना। बट ये है कि 30+ के बाद, क्योंकि अगर तुम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हो, लाइक बच्चे के लिए कोई ट्राई कर रहा है कुछ चीज के लिए फीमेल्स, तो फीमेल्स को थायराइड के इश्यूज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेल्स। तो फीमेल्स को इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको इसके साथ साथ आपको ब्लड शुगर लेवल, इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल रहे। धन्यवाद मैम। आइए। हाँ जी मैम। और साथ ही साथ आप लोग क्या एक एड ऑन कर सकते हैं, मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है या अच्छे से खाना नहीं, तो उसके लिए आप हर्बल टीज यूज कर सकते हैं, जैसे घर पे बना के, जैसे दाल चीनी हम बोलते हैं, है ना, इन चीजों की हर्बल टीज। और पानी हम जो है नॉर्मल पानी ना लेके ल्यूक वार्म वाटर ले। ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुना। गुनगुना लोगों को समझ आता है कि गैस में रखा 1 सेकंड में गुनगुना हो, पी लिया, वो गुनगुना नहीं होता। अगर मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पानी जो उबला हुआ हो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि पका हुआ पानी, उसको ठंडा करके ही पी लो चाहे, पर उसके जो जैसे होता है ना वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है डाइजेस्ट करने में। तो उबले हुए पानी को गुनगुना करके या ठंडा करके पियो, बट ऐसे नहीं कि गुनगुना 1 सेकंड में गैस ऑन करके गुनगुना हुआ वो पी लिया, नहीं। पानी एक बार उबलता है अच्छे से, उसकी क्वालिटी जो भी उसकी क्या रहता है, उबला हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसकी वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है और बाकी के खाने को भी पच जाता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना नहीं भूलना। कोशिश करनी है कि हो सके तो गुनगुना पानी पिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी अग्नि खाना पचाने की वो अच्छी है। धन्यवाद मैम। और ये पानी वाला ये मुझे भी पता नहीं था।
ये ना, हाँ, ये लोग मतलब हम गुनगुना बोलते हैं कि गुनगुना, तो उनका मतलब गुनगुना मतलब होता है कि बस वो 1 सेकंड में गैस ऑन किया, गुनगुना। नहीं, वो पानी पक्का आवाज है। गर्म पानी को भी उसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी और गर्म पानी मिला के पी रही हूँ। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा ड्रॉबैक। तो आप ऐसे करिए, जब दिन भर में 2 लीटर कोई पानी पीता है, 2 लीटर पानी को एक बार बॉईल कर दीजिए, उसके बाद उसको चाहे बहुत ठंडा करके पिए आप। पर उसकी जो क्वालिटीज है, जिसकी वो ऐसा रहता है कि इजी टू डाइजेस्ट रहता है, बाकी खाना पचाने में भी अच्छी मदद करता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। और आयोडीन की बात करते हैं, सिर्फ आपको अगर कोई लोग लाइक नॉन वेजिटेरियन है, तो आयोडीन सॉल्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप सी फूड भी ले सकते हैं, फिश वगैरह, क्योंकि आयोडीन कहाँ से आ रहा है आपका, समुद्र से आ रहा है। तो समुद्र में जैसे सी फूड्स आप ले सकते हैं ना, सी फूड वगैरह का जो नॉन वेज। अब बंगाली है आप, तो फिर मच्छी भात चलता होगा फिर तो आयोडीन की कमी नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ मैम। ओ ये हाँ जी, क्वेश्चंस अगर किसी के हैं थायराइड से रिलेटेड, हाँ जी, आप क्वेश्चन आगे क्वेरीज। राजेश भैया। जी मैम। हाँ, मैं मिसेस को थायराइड 1 साल पहले वो डिटेक्ट हुआ और उसके बाद 75 mg का थायरोक्सिन चल रहा था और गामा ओरिजिनल पहले से चल रहा था हालांकि, बट टेस्ट कराए तब पता चला। और अभी 1 महीने पहले 5-6 दिन दवा बंद करने के बाद डॉक्टर की सलाह से फिर से टेस्ट कराए, तो अभी नॉर्मल रिपोर्ट आया है, गामा ओरिजिनल रेगुलर चल रहा है। तो अभी 1 महीना लगभग हो चुका है, तो अभी फिर से टेस्ट कराना है। एक सवाल मेरे को ये है कि कई लोग बोलते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए थायराइड पेशेंट्स को, तो ऐसा कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है आपका। देखिए, आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एनर्जी, मैं बोल रही हूँ कि आप खाइए प्रोटीन। अब आपको पता है दालों में सब में प्रोटीन है, आप सारी दालें नहीं छोड़ सकते। आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्डिंग में जो है हेल्प करता है प्रोटीन, तो आप वो चीजें खाइए। पर क्या करना है आपको अपना, मैंने बताया ना, अग्नि अच्छी रखनी है डाइजेशन के लिए, है ना। आपको अपना उतनी एक्सरसाइज करो। आप वही चीजें हम लोग खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको ये चीज है कि दालें, क्योंकि आपको पता है कितनी दालें आप अवॉइड करोगे, सारी दालों में तो प्रोटीन है ना। अगर आपके मिसेस का आपने बताया कि थायराइड अभी नॉर्मल आया है, ठीक है, गामा ओरिजिनल के बाद, और आपने अभी दोबारा थायराइड रिपोर्ट नहीं कराया, आपको उनका डाइट और लाइफ स्टाइल तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आपको ये चीजें, आपको चाहे आप मेडिसिन छूट जाए, ये चीजें आप जैसे ही आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपका क्या है, आपको दो, तो उसका मेटाबॉलिज्म उनका अच्छा करो तो प्रोटीन खुद ही डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन आप अवॉइड कर सकते हैं एक हद तक, पर कितना अवॉइड करेंगे आप ये बताइए। तो हमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनना है कि हम पूरा प्रोटीन ही अवॉइड कर दें, है ना। हम दालें बिल्कुल अवॉइड कर दें तो हमारी बॉडी बिल्डिंग क्या होगी। आपके मिसेस की एज क्या होगी वैसे? 50। देखो, अब इस एज में जाके तो आपको पता, उनको मतलब उनका वो रेगुलर मानसिक धर्म बंद हो गया। हाँ, अब देखो मीनोपॉज के बाद आपको भी पता है कि सारी हड्डियों वाली दिक्कतें लेडीजों को आने लगती है, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं मीनोपॉज होने में कि उनको हड्डियों से रिलेटेड, आपने देखा होगा जेंट्स लोग कभी नहीं बोलते होंगे इतना ज्यादा, इतना लेडीज बोलती घुटने में दर्द है, ये है, तो सब बात बढ़ रहा है उनकी बॉडी में, है ना। तो आप उस चीज का ध्यान रखना है। एज 50 आ रही है तो उनकी डाइट के साथ साथ, उनकी लाइफ स्टाइल के साथ साथ आप उनका कोई भी चीज एकदम से नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उनकी डाइट आप क्योंकि इंडियंस हैं, इंडियंस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बॉइल्ड खा लेंगे, नहीं ना। तो आपको उनका ऐसा करना है कि मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, आपको वो चीज पे ध्यान रखें, उनकी अग्नि इतनी रहे कि वो उस चीज को पचा ले, डाइजेस्टिव फायर ऐसी रहे। वो कब होगी? जब आप बॉडी का टाइम टू टाइम डिटॉक्स करेंगे, आर्म रिलीज करेंगे बॉडी से, है ना, तब आपका ये सही रहेगा। और उनकी लाइफ स्टाइल डाइट आपको मेंटेन रखनी है। थैंक यू मैम। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये नॉर्मल पानी पीना चाहिए नेचुरल या फिर आरओ का पानी पीना चाहिए? देखो मैं बताती हूँ। अब देखो, अब जगह जगह की बात है। आप जाएंगे, जैसे कि मैं खुद, जैसे मेरी जगह चेंज हुई, आजकल क्या है, आपके कहीं पे कैल्शियम रिस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा कैल्शियम, आप देखेंगे आप रॉड लगाएंगे, गीजर लगाएंगे, उसमें आपको कितना वाइट हो जाता है। तो अब देखो, बिना आरओ के तो अब शायद ही कोई होगा, बट जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत कम रेयर्स लोगों के यहाँ पे आरओ होता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज से पानी आ रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है रिजर्व सोर्सेज। और मैं तो मतलब ऋषिकेश में हूँ, गंगा के पास, तो यहाँ पे तो गंगा इतनी गंदी हो चुकी है कि आपको पता है, हम लोगों तक को आरओ लगाने पड़े। जैसे आप हम होम टाउन साइड जाते हैं तो पे आरओ की, तो वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ का पानी कैसा है और आपको वहाँ का पानी सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आरओ नहीं लगाते, सबसे बेस्ट है आरओ का पानी ना यूज करके, मैंने बताया, पानी को बॉइल्ड करके उसको ठंडा करके पीजिए जाए, बट उसकी जो है वो चीज आपका है।
बाकी आरओ का ये है, आपको पता है आजकल नॉर्मली हम लोगों का क्या है, स्टोन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इस वजह से लोगों को ये कि चलो आरओ लगाना है, एक कुछ फैशन का भी हो गया, कुछ जगह का भी हो गया। अब लाइफ स्टाइल सबका ऐसा है कि हम लोग इतनी इजीली कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि अगर हम ऐसा पानी, पहले के लोगों ने भी तो पिया है वो चीज, और उनकी बॉडी भी तो ऐसी थी, पर क्यों, उस टाइम पे उनकी एक्टिविटीज ज्यादा थी, और उतनी आप बोल सकते हैं कि उतनी ज्यादा उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था। अभी ज्यादा फैक्ट्रीज हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो पानी वाली जो चीजें हैं वो इतनी गंदी हो रही है आपकी। गंगा को सब इतना शुद्ध मानते हैं, पर हम तो देख रहे हैं वहां लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि इसलिए थोड़ा इस चीज के लिए लोग बोलते हैं। बाकी अगर आरओ का देखो, आप लोग हैबिचुअल, अब जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं आरओ के नॉर्मल पानी में नहीं आ सकते, आप भी ये जगह जानते हैं। जी मैम। तो बस ये रख सकते हैं आप, उसका टीडीएस जो है वो ज्यादा आपका आरओ में भी होता है ना, जैसे मेंटेन करना है टीडीएस की, बिल्कुल मिनरल्स खत्म ना हो, तो आप आरओ की सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराएं, उसका टीडीएस चेक टाइम टू टाइम कराएं कि आरओ का जो वाटर है उसका टीडीएस ठीक है, मिनरल्स बिल्कुल खत्म तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपको टेस्ट से पता लग जाता है कि अब आरओ का टेस्ट अजीब हो रहा है, तो हमें सर्विस करानी है। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, अभिज्ञान सर। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने गांव बॉयज के साथ काफी होलिस्टिक चीजें हम लोगों को शेयर करी। मैम 2 प्रश्न मेरे। पहला, आपने जो जिंक और सेलेनियम का बताया कि ये हेल्प करेगा, और इसमें मैम काजू, पंपकिन सीड्स, सूरजमुखी सीड्स बताए, इसमें मैम सिर्फ ये चीजें इनफ है जिंक और सेलेनियम के लिए, या फिर अगर हम सप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो कितने डोसेजेस ऑफ सप्लीमेंटेशन जिंक और सेलेनियम की बढ़िया रहेगी? और मैम दूसरा प्रश्न है, अभी तक मैम मैं 10 से ज्यादा थायराइड के पेशेंट्स को मैं हेल्प कर चुका हूँ नॉर्मल करने में। रिसेंटली मैम हाशिमोतो थायराइडाइटिस का केस आया है, तो उसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ उनकी, प्लीज मैम। देखिए, हाँ, आपने बोला जैसे कि जिंक और सेलेनियम की बात की, आपको मैं बताऊं कि किसी भी चीज के अगर हम सोर्सेस पे जाते, मतलब सोर्सेस पे जाते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है। अगर मैंने बोला मेरा सपोज दैट आयरन चाहिए मुझे, अगर मैंने उन चीजों के लिए आपको डायरेक्टली सोर्सेस लेना मतलब पॉसिबल है, चाहे पालक हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी, वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपैरिजन टू सप्लीमेंट्स। क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या होता है मैं बताती हूँ, हर किसी की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, समझ रहे आप मेरी बात। जैसे अगर मैं चाहे कैल्शियम की बात करूँ, जिंक की बात करूँ, है ना, तो वो हमारी हर किसी की बॉडी ऐसे नहीं है कि वो सब आपके एब्जॉर्ब हो बॉडी में, कभी कभी वो नॉर्मली विदाउट एब्जॉर्ब भी निकल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप प्रेगनेंसी में लेडीज आपका आयरन या फॉलिक एसिड लेती है, तो उसके साथ हम 2 चीजें क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके ऑब्जॉर्प्शन के दूसरे की हेल्प होती है, या हम कैल्शियम लेते हैं उसके साथ विटामिन डी की हेल्प होती है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी सप्लीमेंट के मतलब ना लेके उसको डायरेक्ट सोर्सेज से ले तो दैट विल बी मोर गुड। बट अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो आपको उसका बॉडी टाइप देखना है, उसकी एज देखनी है, कि मतलब एब्जॉर्ब मतलब उसका डाइजेशन देखना है, डाइजेस्टिफायर कैसी है, उन सब पे आप वर्क कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज you can go for like direct sources as well, दो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैम दूसरा, हाशिमोतो थायराइडाइटिस में कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखो, सब में वही है कि उनको कितने टाइम से है, पहले आपको उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, कितने टाइम से है, कितना लेवल किस चीज का उनका फ्लक्चुएट हुआ है, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनका लाइक क्योंकि एज फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे, वो थायराइड उनका लाइक देखो कभी कभी क्या होता है, ग्लैंड को डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड में भी डैमेज होता है ना, तो वो आपका क्योरेबल ना होके मैनेजेबल हो सकता है विद योर व्हाट यू कैन से सप्ली, जैसे कि आपके ये सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट्स, आपके जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे बोलते हैं ना, अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ वो क्या रह सकता है, लाइफस्टाइल, डाइट, इन सबसे मैनेजेबल हो सकता है। बट अगर वो केस आपका जस्ट किसी मेडिकेशन के बाद आया है, या कोई आप बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद आया है, या किसी चीज के बाद आया है, तो वो आपका क्योरेबल भी हो सकता है। आप समझे मेरी बात, किस केज में मैनेजेबल है, किस केज में क्योरेबल है, जी मैम, थैंक यू। कौन चीज है। क्योंकि आप देखो, मैं बताती हूँ, अगर मैं बता रही हूँ गामा ओरिजिनल की किसी को मैं 2 टैबलेट लेने को बोलती हूँ, किसी की 4 को, किसी की 6 को, डिपेंड्स एज, कितने टाइम से चल रहा है, कौन सी दवाई कितने mg की चल रही है, कौन सी मुझे टैपरिंग डोज में कम करनी है, कौन सी बढ़ानी है, वो सब फैक्टर को लेते हुए आप एक बार उस चीज के आप, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही मैंने बताया आपको ना कि अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। गणपत राम सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए सर। धन्यवाद मैडम, आपने मेरे को इनवाइट किया
एक 12 साल का लड़का है, उसको शुगर की बीमारी है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए मेरे को। चलो कोई नहीं अगर है तो ऐसा पर शुगर का है। हम क्या थायराइड करके बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो उनको फिर मतलब और एक दिन होगा उसका सेशन था, तो तब आप बात कर लीजिए सर। शविता जी। थैंक यू मैम, मेरे को इनवाइट किया। अभी हम लोग कुछ हफ्तों से हमारे सेशन में बताया जा रहा है बॉडी फुल बॉडी चेकअप करते हैं। हाँ जी। इसीलिए मैं भी अपनी बॉडी चेकअप कराई, तो इसमें मेरे को पता चला कि मेरे को थायराइड है 12 पॉइंट तक का, और उसके लिए डॉक्टर ने टैबलेट भी लिख दिया 25 mg का। तो मैं कैसे करूँ मैम? टैबलेट के साथ गामा ओरिजिनल को लेती रहूँ या फिर सबके गामा ओरिजिनल ही? नहीं, आप टैबलेट के साथ जो आपकी चल रही है उसके साथ साथ आप नहीं नहीं है, आज से शुरू हो गया। अच्छा, आज से शुरू। अभी आप शुरू कर सकते हैं आपका, बट धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा टाइम तक उसको लेना नहीं है। आपको कितना mg बोला उन्होंने? 25 mg बोला है। 25 mg का। मैडम मेरे को 3 मंथ तक पीरियड नहीं आया है, और 3 मंथ से पीरियड भी नहीं आया। आपकी एज कितनी है? 43 है, क्योंकि आजकल जो हम लोगों की एज है वो 40 प्लस के बाद भी आपका महीना बंद होने की तरफ भी रहता है। ये आपको पहले भी होता था कि 3 महीने तक पीरियड नहीं आया? ये पहली बार हुआ? तो आप उसके लिए भी एक हार्मोन की जांच होती है, जैसे ठीक है AMH करके एक हार्मोन की जांच होती है कि आपका पीरियड बंद होने की तरफ है, या उसके लिए भी एक हार्मोन की जांच होती है कि मेरा बंद होने की तरफ है या नॉर्मल बंद हो रहा है, या आपको ये थायराइड की वजह से दिक्कत कर रहा है, या आपको कोई और भी करा। वो नॉर्मल है, आपने पीरियड्स के लिए कराया है? जी डॉक्टर, कोई अल्ट्रासाउंड कराया है आपने? जी मैम। दिखाओ क्या मैं? एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा रखा है आपने? अभी कराया था रिसेंटली? अल्ट्रासाउंड नहीं, वो सोनोग्राफी बोल रहे हैं मैम। हाँ। नहीं बोले हैं 13 तारीख का डेट मिला है, अब नहीं कराएंगे। एक बार अल्ट्रासाउंड भी कराइए, क्या पता पीरियड कोई और दिक्कत से आ रहा होगा। अगर हार्मोन की जांच नॉर्मल है कि आपको AMH हार्मोन नॉर्मल है, तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस एज में जाके थोड़ी बच्चेदानी में भी दिक्कत होती है। ठीक है, अगर नॉर्मली कुछ नहीं होगा तो इस एज में जाके आपका पीरियड्स बंद होने वाली एज भी आ रही है पास। और बाकी आपकी थायराइड की दवाई, आपको थायराइड की दिक्कत कितने टाइम से हो रही थी वैसे? ये जब आपने मतलब टेस्ट कराया तो कितने टाइम से आपको दिक्कत लग रही थी? मेरे को मैं कभी भी नहीं ले रही टेबलेट, अभी डॉक्टर लिखे हैं तो अब डॉक्टर की सलाह से टेबलेट लूंगी मैम। ठीक है, साथ में हम गामा ओरिजिनल शुरू करो। अभी आपकी बहुत कम mg है और अभी शुरुआत है, तो आपकी जो 25 mg है मे बी वो छूटी जाए, कुछ टाइम में दोबारा टेस्ट कराइएगा, फिर कंटिन्यू गामा ओरिजिनल ही रखना। तो एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। गामा ओरिजिनल का टेबलेट 1 लूं या 2 मैम? अभी तो आप अगर थायरॉक्सिन शुरू कर रहे हैं 25 तो अभी तक तो एक लीजिए, बट अगर थायरॉक्सिन आपकी छूटती है फिर आप 2 ले सकते हैं। उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट में आएगा ना, दोबारा जांच कराएंगे जब आप। धन्यवाद मैम। और डॉक्टर M अंसारी जी समय दीजिए। सर आप ही को बुला रहे हैं डॉक्टर सर, इधर देख लीजिए। डॉक्टर M अंसारी सर। थैंक यू सर। मेरा कहना है सर जी कि थायराइड जो 100 mg हो जाने के बाद कितना दिन उसके बाद टेस्ट कराने के बाद गामा ओरिजिनल भी चला सकते हैं, कि साथों साथों थायराइड का भी दवा चला सकते हैं? अगर किसी की पहले से थायराइड की दवा चल रही है, पहले से ही चल रही है, तो हाँ साथ साथ गामा ओरिजिनल चलाइए। फिर थायराइड देखिए कितना पहले की रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट में कितना अंतर आया है। जितना अंतर आया, अगर आपका कम होता है थायराइड का, आपको लगता है कि सुधार है, तब आप उसको 75 mg करिए, गामा ओरिजिनल रखिए। उसको धीरे धीरे कम करना है, गामा ओरिजिनल साथ में रखना है। गामा ओरिजिनल को क्या कैप्सूल देना है उसको डेली? आप अभी उनकी जैसे 100 mg चल रही है, पहले उन्होंने ली है या शुरू करेंगे अभी, तो शुरू में तो आप एक रखिए, पर जैसे थायरॉक्सिन कम होती है तो गामा ओरिजिनल आप 2 कर सकते हैं। वो आपके उस टाइम पे पेशेंट की एज क्या, उसकी पेशेंट की एज 45 एज है, ठीक है। और आपको ऐसा करना है कि अगर थायरॉक्सिन को धीरे धीरे कम करना है, गामा ओरिजिनल को नॉर्मल रखना है पहले, फिर जब ये थोड़ी कम हो जाएगी 50 तक आ जाएगी, तब इसकी डोज बढ़ा सकते हैं आप गामा ओरिजिनल की। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि आपको एकदम से कम नहीं करना है कुछ भी, या एकदम से बढ़ाना नहीं है।
सर एक मिनट में, मेरे पास एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। 7 महीने में उनका बर्थ हुआ है, मतलब जो बेबी जन्मे हैं वो 7 महीने में जन्मे हैं। जब जन्म के टाइम पे हार्ट में छेद था, वो अभी क्योर हो गए हैं। अभी उनका उम्र है 2.5 ईयर, बच्ची है लेडी। उनका थायराइड है और बच्ची का अभी लेवोथायरॉक्सिन 25 mg ये चल रहे हैं। क्या सजेस्ट करें? एक्चुअली बच्ची का आई थिंक बाय बर्थ है, उसकी मे बी बाय बर्थ थायराइड ग्लैंड भी मतलब वर्किंग ना हो या थायराइड ग्लैंड डैमेज हो, ऐसा कुछ केस है क्या वो? तो उस केस में ये रहता है कि आपका चलता ही है नॉर्मली। बट बच्ची इस केस में हम गामा ओरिजिनल थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि बच्ची का केस है थोड़ा पीडियाट्रिशियन के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ही दिखाना पड़ेगा आपको एक बारी कि क्या केस, क्योंकि बाय बर्थ आपने कोई उसका मतलब कुछ कराया है उन लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह। क्योंकि मेरे केस मैंने भी एक केस देखा था, ट्विंस बेबी थे, वो आईवीएफ के थे, तो उनके बाय बर्थ ही थायराइड ग्लैंड मतलब वर्किंग नहीं थी या एब्सेंट थी, ऐसा कुछ था। तो उनकी फिर उस केस में आप समझ रहे हैं कि फिर अगर वही चीज नहीं है तो हम कैसे उसको ट्रिगर कर सकते हैं कि आप हार्मोन प्रोड्यूस करो। तो वो केस उस चीज में थोड़ा ये चीज है, तो उनको वही है कि न्यूनेटल जो डाइट वगैरह, क्योंकि उसमें फिर ऐसा कुछ अगर जैसे आपने देखा होगा शुगर का भी इंसुलिन लग रहा है बाय बर्थ, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही कुछ, तब तो आप कुछ भी खाइए वाला सीन होता है फिर तो। बट बाकी वही कि बच्चे की रिपोर्ट्स वगैरह क्या है, मतलब वो चीजें कि बाय बर्थ में क्या उसको डायग्नोस हुआ है, वो सब देखना जरूरी है। तो मैं पूरा रिपोर्ट एक बार लेती हूँ फिर से। हाँ जी, यस, तो फिर थोड़ा ये हो जाता है डिटेल स्टडी कि क्या केस है जी। और मम्मी पापा दोनों परेशान है, पहली बेबी है, मतलब बड़ी लड़की है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये छोटे हाँ वो क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्री टर्म भी हुआ है बच्चा ना पहले, हाँ, तो थोड़ा उसके डीप स्टडी जरूरी है। जी मैम, धन्यवाद मैम, और सर के पास चलते हैं। यू वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों के कुछ सवाल बहुत सारे हैं, पर कॉमनली हम सबको ये बता दिया गया है कि आपको लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है और डिटॉक्स भी करना होगा, यानी बॉडी भी सपोर्ट करनी चाहिए। आप चाहो कि केवल गामा ओरिजिनल ले लें और बाकी सब हमने से कैसे करते रहे, तो वो मेरे ख्याल से मुझे जो समझ में आई बातें और जो आपको क्या यूज ज्यादा करना है और ये सब बताया गया है, तो इनको आप फॉलो करें। बाद में हम नेक्स्ट टाइम आपको और चांस देंगे। तो ईसा जी हमारे साथ है, तो ईसा जी से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो गामा ओरिजिनल की डोज के बारे में कुछ ने पूछा था, तो ईसा जी कुछ बताया कि मिनिमम हम रिकमेंड करते हैं 2 कैप्सूल, यानी 300 mg तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सर मैं बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनल पर एक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज होती हैं, वो ICMR NIN ने की है। उसके अकॉर्डिंग, उन स्टडीज के अकॉर्डिंग, अगर कोई दिन में 10 कैप्सूल भी ले लेता है तो वो बॉडी में टॉक्सिक नहीं होगा, यानी वो बिल्कुल ओके है उनके लिए। तो अपने हेल्थ इशू के हिसाब से हम तो रेकमेंड करते हैं कि आप 2 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर दिव्यानी ने बोला कि हमें अपनी बॉडी को हम ज्यादा समझते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक फूड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने ज्यादा डोजेज ले ली तो कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये एक फूड है, आप 2 से 6 कैप्सूल रेगुलरली इसके ले सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक। और आप स्टार्ट 2 कैप्सूल से कर सकते हैं, धीरे धीरे उससे बढ़ा सकते हैं। यस, और एक बात जो इन सारी बातों से निकल कर आई, कॉमनली हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी की डिजीज पुरानी है, ज्यादा टाइम से, तो उनको थोड़ा ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये मैंने ये भी समझा कि अगर आप सपोर्ट बाकी का पूरा करते हैं, यानी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर लेते हैं, अल्कलाइन कर लेते हैं, यानी जो अच्छा खाना खाते हैं, तो भी आपको टाइम कम लगेगा, ये मैंने जाना है। तो इन चीजों को भी पूरा ध्यान में रखना। इससे जी आप और कुछ ऐसा कॉमनली कुछ बताना चाहिए ताकि सब बहुत कुछ सबको हेल्प हो सके। जी सर, आज के सेशन में हमने थायराइड इश्यूज को कैसे परमानेंटली क्योर करना है या बीमारी के जड़ पर काम करना है, उसके लिए आज बहुत सारे हमने नॉलेज ली, बहुत सारे इनपुट्स लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर देवयानी जी ने जिनकी हम बार बार सर्विसेज लेते रहेंगे अलग अलग सेशंस में, तो उन्होंने हमें गुनगुने पानी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, उसे यूज करें।
अपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। स्ट्रेस पर मैम ने बहुत अच्छी बात की कि महिलाएं कहीं ना कहीं टेंशन ले लेती हैं, स्ट्रेस ले लेती हैं, जिसके कारण उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रेस पर ध्यान रखें कि आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड करें, गुरुकुल को ज्वाइन करें और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। और अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने होल ग्रेन्स जो आप लेना शुरू कर दें, यानी जो आप अनाज ले रहे हैं उसे थोड़ा कम करके मिलेट्स पे शिफ्ट करें। फल सब्जियां अपनी डाइट में ऐड करें। तो ये सिंपल चीजें जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे फॉलो करें। साथ में गामा ओरिजिनॉल इन सब का रिजल्ट देने के लिए आपके साथ है। अब तक आप ये कर रहे थे, आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। अब आपके पास भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल भी अवेलेबल है, जो आपके इन सारे एफर्ट्स को रिजल्ट में भी कन्वर्ट करेगा। तो गामा ओरिजिनॉल को ये 2 से 6 कैप्सूल जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लेते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगी कि आप अपनी मेडिसिन के डोजेज को जरूर मॉनिटर करते रहें और टाइम टू टाइम उसे कम करने लगे, क्योंकि जब ये आप ये सब करेंगे तो आपको अपनी दवाई की डोजेज को टेपर डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए दवाई की डोजेज की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और हम तो ही कामयाब होंगे अगर आपकी दवाई बंद हो जाए, हमारा मिशन तो ही पूरा होगा। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, गामा ओरिजिनॉल के साथ दवाई के डोजेज को कम करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर आने का, मुझे और डॉक्टर देवयानी जी को, और हम इंडिया बना पा रहे हैं। यस, डॉक्टर देवयानी का विशेष धन्यवाद कि आज हमें बहुत अच्छा बहुत साइंटिफिक वे में और कन्विंसिंग वे में बहुत सारी जानकारी मिली। और लास्ट में एक मंत्र मैं भी देना चाहूंगा, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं सर, सभी डॉक्टर अपने लेवल पे, क्योंकि सब अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ईसा जी का भी है, आपका भी है। सबसे ज्यादा ये सारी चीजों से सबसे पावरफुल चीज है हमारा बिलीफ। एग्जैक्टली। हमें अपने ऊपर भरोसा है और इस दुनिया की इसी गलत चीजों से और हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है, तो खुद पर विश्वास रखो कि नहीं, मुझे बिना दवाई के ही जीवन जीना है, दवाइयों के चक्कर में मुझे आना ही नहीं है। तो ये चीज सबसे ज्यादा काम करती है। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ, ईसा जी उदाहरण है, देवयानी जी उदाहरण है। और हम लोग इसीलिए अब इस विषय में ज्यादा काम करना चाहते हैं कि मैंने देखा, मेरे को बहुत ज्यादा दवाइयां रिकमेंड की गई थी, बहुत मेरे पर प्रेशर बनाया गया था, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं, मेरे अंदर है, बॉडी अपने आप ठीक करेगी। ऊपर वाले पे भरोसा किया, अपने आप पर भरोसा किया, इसको विल पावर कहते हैं। तो पूरा बिलीफ चाहिए 100%। डाउट के साथ अंदर तो विश्वास नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं वो नहीं चलेगा। अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत पॉजिटिव सोच और धन्यवाद का भाव, ये आपकी बड़ी से बड़ी विकट बीमारियों को ठीक कर सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में काम कर रहे हैं और हमें भी इसी तरह से जीना है, इस तरह से काम करना है। और ये लापरवाहियां छोड़ दीजिए, गलत इच्छाएं छोड़ दीजिए, अपने आप को, ये दुनिया में जो चल रहा है बहुत चक्रव्यूह चल रहा है, हम उसमें फंस गए हैं। हमें खाने के लिए गलत चीजें प्रचारित की जा रही है। ये जो मॉन्सेंट और इस तरह की कंपनियां आ गई है तो वो गलत चीजें खाने के लिए दे रही है। बहुत हम पर माया जाल जो है ना, इससे मुक्त होइए। आश्रम के माध्यम से स्वस्थ भारत बनाना है, रोग मुक्त भारत बनाना है, तो स्वयं को पहले उतना मजबूत होना पड़ेगा। हम कमजोर रह के दुनिया को रोग मुक्त नहीं कर सकते। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त सेशन है। हर सैटरडे को इसी तरह से ईसा जी हमारे साथ मेहनत कर रही है और बहुत बड़ा क्रांति करना है। बहुत धन्यवाद सभी को। For more update, subscribe my channel. Thank you for watching my channel.